चलिए दोस्तों, आज हम लेके आए हैं बिहार दरोगा PYQ। पहला क्वेश्चन है, किस रक्त वर्ग के व्यक्ति सर्वदाता कहलाता है। ठीक है, अगर हम बात करें लैंड स्टीनर की बात करें तो 1901 ईस्वी में इन्होंने ABO रक्त समूह की खोज की थी। ठीक है, किसने की थी? रक्त समूह की खोज किसने की थी? तो लैंड स्टीनर ने की थी। 1901 ईस्वी में की थी। कौन कौन की थी? ABO। ठीक है, अगर हम बात करें, ठीक है, लैंड स्टीनर को 1931 ईस्वी में इन्हें नोबेल पुरस्कार मिला था। पूछेंगे आपसे कि लैंड स्टीनर को नोबेल पुरस्कार कब मिला था? तो 1931 में मिला था। ठीक है, अगर हम बात करें ब्लड की बात करें, ठीक है, मानव रक्त की बात करें तो मानव रक्त क्या है? एक तरल संयोजी ऊतक है। मानव रक्त क्या है? एक तरल संयोजी ऊतक है। ठीक है, देखिए, अगर ठीक है ब्लड की बात करें, यह शरीर के तापमान का नियंत्रण करता है एवं एवं शरीर के विभिन्न अंगों में पोषण पदार्थ एवं ऑक्सीजन इत्यादि पहुंचाने का कार्य करता है। कौन? ब्लड करता है। ठीक है, अगर हम बात करें मानव शरीर में रक्त की मात्रा, ठीक है, शरीर का भार लगभग 7% होता है। ठीक है, अगर हम बात करें मानव शरीर में रक्त की मात्रा शरीर के भार का लगभग 7% होती है। अगर हम बात करें एक वयस्क मनुष्य की बात करें, इसका औसत ब्लड कितना होता है? कितना लीटर होता है? तो 5 से 6 लीटर होता है। अगर हम बात करें महिला में 1.5 लीटर ब्लड क्या होता है? तो कम होता है। ठीक है, अगर हम बात करें रक्त एक क्षारीय विलयन है। ठीक है, रक्त क्या है? एक क्षारीय विलयन है। ठीक है, इसका pH मान क्या होता है? रक्त का मतलब ब्लड का pH मान कितना होता है? तो 7.4 होता है। कितना होता है? तो 7.4 होता है। और हीमोग्लोबिन की उपस्थिति के कारण रक्त क्या होती है? तो लाल होती है। क्या होती है? तो लाल होती है। और हीमोग्लोबिन में कौन सा कि रक्त में क्या पाता है? तो हीमेटिन पाता है। ठीक है, अगर हम बात करें रक्त में क्या पाता है? तो हीमेटिन पाता है। रक्त जो होती है मतलब ब्लड जो होती है वो 2 प्रकार की होती है। एक प्लाज्मा होती है, एक क्या होती है? तो रुधानु होती है। ठीक है, अगर हम प्लाज्मा की बात करें, प्लाज्मा की बात करें अगर हम, तो प्लाज्मा एक तरल भाग है। प्लाज्मा क्या है? एक तरल भाग है। रक्त का लगभग 60% भाग क्या होता है? तो प्लाज्मा होती है। रक्त में 60% भाग क्या होती है? तो प्लाज्मा होती है। ठीक है, 90% भाग क्या होती है? तो जल होती है। 7% भाग क्या होता है? तो प्रोटीन होता है। ठीक है, और लवण की बात करें तो 0.9 लवण होती है। ठीक है, अगर हम बात करें ग्लूकोज कितना होता है? तो 1% होता है। ठीक है, अगर हम बात करें प्लाज्मा की बात करें, प्लाज्मा के कार्य क्या है? प्लाज्मा का कार्य है पचे हुए भोजन। प्लाज्मा के कार्य है पचे हुए भोजन एवं हार्मोन का शरीर में संवहन करना। ठीक है, क्या काम है प्लाज्मा का? पचे हुए भोजन एवं हार्मोन का शरीर का संवहन करना। अगर हम बात करें सीरम की, ठीक है, सीरम की बात करें, जब प्लाज्मा में से फाइब्रिनोजम नामक प्रोटीन निकाल लिया जाता है तो शेष प्लाज्मा को क्या बोलते हैं? तो सीरम कहते हैं। क्या बोलते हैं? तो सीरम कहते हैं। सीरम एक एंटीकोलिटिक के रूप में प्रयोग होता है। ठीक है, अगर हम बात करें, हम प्लाज्मा के बारे में पढ़ लिए। अब हम बात करें रुधानु के बारे में पढ़ेंगे। रुधानु की बात करें हम, ठीक है, तो रक्त में 40% भाग क्या होता है? तो रुधानु होती है। रक्त का 40% भाग क्या होता है? तो रुधानु होती है। इसके 3 भागों में बांटा गया। पहला है WBC, दूसरा है RBC, तीसरा है प्लेटलेट्स। ठीक है, अगर हम RBC की बात करें, केंद्रक नहीं पाया जाता है, इसे ब्रेनलेस सेल भी कहा जाता है। ऊंट और लामा नामक स्तनधारी में RBC में केंद्रक पाया जाता है। पूछेगा ऊंट और लामा नामक स्तनधारी में RBC में केंद्रक पाया जाता है। ठीक है, RBC का निर्माण कहाँ होती है? तो अस्थि मज्जा में होती है। ठीक है, अगर हम बात करें भ्रूण अवस्था में इसका निर्माण यकृत और प्लीहा में होती है। किसका? तो RBC का जीवन काल कितना होता है? 20 से लेकर 120 दिन तक होता है। ठीक है, पूछेगा कि RBC का जीवन काल कितना होता है? 20 से लेकर 120 दिन तक होता है। इसका पूछेगा RBC का मृत्यु कहाँ होता है? तो यकृत और प्लीहा में होती है, मतलब लीवर एंड स्प्लीन में होती है। अगर हम बात करें, इसीलिए
इसीलिए यकृत और प्लीहा को आरबीसी का कब्रगाह कहा जाता है। अगर हम बात करें आरबीसी का कार्य की बात करें, आरबीसी का कार्य क्या है? इसका कार्य है शरीर की हर कोशिका में ऑक्सीजन पहुंचाना एवं कार्बन डाइऑक्साइड को वापस लाना। हीमोग्लोबिन का मात्रा, ठीक है, आरबीसी का काम क्या है कि हीमोग्लोबिन की मात्रा कम होने पर रक्तहीनता रोग हो जाती है। पता है आपको? हीमोग्लोबिन अगर हम ब्लड में, ठीक है, आरबीसी में अगर हीमोग्लोबिन कम हो जाए, ठीक है, तो कौन सा बीमारी हो जाएगी? ठीक है, तो रक्तहीनता हो जाएगी। ठीक है, रक्तहीनता। अगर हम बात करें खेलते वक्त या कार्य कोई भी काम करते वक्त, पहाड़ पर चढ़ते वक्त या कुछ भी करते वक्त, उस समय क्या होता है? आरबीसी बढ़ जाता है। ठीक है, जब हम सोते हैं या बैठते हैं या आराम करते हैं तो उस समय आरबीसी क्या होता है? आरबीसी का मान तो घट जाता है। जब हम खेलते कूदते हैं उस समय आरबीसी का मान बढ़ जाता है। ठीक है, अगर हम बात करें, ठीक है, अगर हम बात करें आरबीसी की संख्या हीमोसाइटोमीटर से ज्ञात किया जाता है। पूछेगा आरबीसी की संख्या जो होती है वो किससे ज्ञात होती है? तो हीमोसाइटोमीटर से होती है। हीमोसाइटोमीटर से बात होती है स्तनधारी। अगर हम बात करें डब्ल्यूबीसी की बात करें, ठीक है, इसमें केंद्रक पाया जाता है। आरबीसी में क्या, आरबीसी में केंद्रक नहीं पाया जाता है, लेकिन डब्ल्यूबीसी में क्या होता है? तो केंद्रक पाया जाता है। इसका आकार निश्चित नहीं रहता है। इनका आकार क्या होता है? तो निश्चित नहीं रहता है। आकार और रचना अमीबा के समान होती है। मतलब श्वेत रक्त, मतलब आरबीसी सॉरी डब्ल्यूबीसी का आकार कैसा होता है? तो अमीबा के समान होता है। किन का समान होता है? तो अमीबा के समान होता है। इसका निर्माण, डब्ल्यूबीसी का निर्माण अस्थि मज्जा या लिम्फ नोड या कभी कभी यकृत या प्लीहा में होती है, मतलब स्प्लीन में होती है। अगर हम बात करें इसका जीवन काल कितना है, तो 2 से 4 दिन तक इनका क्या है? जीवन काल है। इसकी मृत्यु कहाँ होती है? इसकी मृत्यु रक्त में ही हो जाती है। अगर हम बात करें, ठीक है, डब्ल्यूबीसी का मृत्यु क्या होती है? डब्ल्यूबीसी का मृत्यु कहाँ होता है? तो वो रक्त में ही हो जाता है। लेकिन आरबीसी का मृत्यु कहाँ होता है? तो यकृत और प्लीहा में होती है। अगर हम बात करें इसका मुख्य कार्य क्या है? डब्ल्यूबीसी का मुख्य कार्य क्या है? इसका कार्य है रोगों प्रतिरोधक क्षमता का विकास करना। मतलब जितना भी रोगी है, डब्ल्यूबीसी का कार्य क्या है? तो रोग से मनुष्य को बचाता है। डब्ल्यूबीसी और आरबीसी, अगर आरबीसी और डब्ल्यूबीसी का अनुपात पता कितना है? 600:1। 600:1 है। 600:1 है। प्लेटलेट्स जो होती है वो मनुष्य एवं स्तनधारी के रक्त में पाया जाता है। ठीक है, इसमें केंद्रक नहीं होती है। अगर हम बात करें इसका निर्माण अस्थि मज्जा में होता है। इसका जीवन काल क्या होता है? प्लेटलेट्स का जीवन काल कितना होता है? 3 से 5 होता है। इसकी मृत्यु कहाँ होती है? तो प्लीहा में होती है। पूछेगा कि प्लेटलेट्स का मृत्यु कहाँ होती है? तो प्लीहा में होती है। इसका मुख्य कार्य क्या है? रक्त का थकवाना। पूछेगा कि प्लेटलेट्स का मुख्य कार्य क्या है? तो इसका मुख्य कार्य क्या है? तो रक्त का थकवाना। डेंगू और ज्वार या मलेरिया होने पर प्लेटलेट्स का कमी होती है। प्लेटलेट्स क्या होती है? कमी होती है। जिसको भी डेंगू हो या मलेरिया हो, ठीक है, तो उस समय प्लेटलेट्स क्या होता है? तो कम होता है। प्लेटलेट्स क्या होता है? तो कम होता है मनुष्य के रक्तों में। ठीक है, अगर हम बात करें, ठीक है, एंटीजन किनको बोलते हैं? एंटीजन उनको बोलते हैं। बात करें रक्त में पाए जाने वाला ग्लाइकोप्रोटीन, जिसे हम क्या बोलते हैं? तो एंटीजन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? तो एंटीजन बोलते हैं। एंटीजन 2 प्रकार के होते हैं, एंटीजन ए और एंटीजन बी। ठीक है, अगर हम बात करें एंटीजन या ग्लाइकोप्रोटीन की उपस्थिति के आधार पर मनुष्य में 4 प्रकार के रुधि वर्ग होते हैं। एंटीजन ए होता है, उसे रुधिर वर्ग ए कहा जाता है। एंटीजन बी क्या बोलते हैं? तो रुधिर वर्ग बी कहते हैं। एंटीजन ए और बी दोनों क्या बोलते हैं? तो रुधिर ए और बी कहा जाता है। ठीक है, जिसमें कोई एंटीजन नहीं होता है उसे रुधिर ओ कहा जाता है। रुधिर ओ कहा जाता है। अगर हम बात करें कि यूनिवर्सल डोनर किनको बोलता है? मतलब रक्त सर्वदाता किनको बोलते हैं? तो ब्लड ग्रुप किनको बोलते हैं? तो ओ को बोलते हैं। अगर हम ए बी का बात करें, ठीक है, ए बी ग्रुप का व्यक्ति किसी भी ग्रुप से रुधिर ले सकता है, इसीलिए इसे सर्वग्राही कहते हैं। जो लेगा उसे सर्वग्राही, जो देगा उसे सर्वदाता। तो ए बी क्या करता है? वो लेता है। ओ क्या करता है? कि वो देता है। ठीक है, इसलिए सर्वदाता कहलाता है।
ठीक है, क्या कहलाता है, तो शवदाता कहलाता है। पूछेगा एग्जाम में कि आरएस फैक्टर की खोज किसने की थी, तो लैंड स्टीनर एंड वीनर ने की थी। पूछेगा आरएस फैक्टर की खोज किसने की थी, तो लैंड स्टीनर और वीनर ने की थी। कब की थी, तो 1940 में की थी। अगर हम आपसे पूछ देंगे कि किस बंदर में खोजी थी, बंदर में पूछेगा आरएस फैक्टर किस बंदर में खोजा गया था, तो रीसस बंदर में खोजा गया था, रीसस बंदर में खोजा गया था। तो बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। बताइए इसका सही आंसर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर सी, मतलब पालक के पत्ते किसके प्रबल स्रोत है। अगर हम बात करें आयरन की बात करें, ठीक है, अगर हम बात करें आयरन की बात करें, तो सबसे ज़्यादा आयरन किस में पाया जाता है, तो सबसे ज़्यादा आयरन जो होती है वो मेथी में पाया जाता है। किस में पाया जाता है, तो मेथी में। अगला है कि गर्भवती महिला को अक्सर आयरन की क्या होती है, तो कमी होती है। गर्भवती महिला को क्या होती है, तो आयरन की कमी होती है। और आयरन की कमी कमी से होने वाले बीमारी कौन सा होती है, तो एनीमिनिया होती है, एनीमिनिया होती है। अगर हम बात करें आयरन रक्त में हीमोग्लोबिन का निर्माण होती है, मतलब आयरन जो होती है वो रक्त में, मतलब ब्लड में हीमोग्लोबिन का निर्माण करती है। कौन, तो आयरन। अगर हम बात करें, ठीक है, यह लाल रुधिन कणों में हीमोग्लोबिन के बनाने के लिए आवश्यक होती हैं। ठीक है, मतलब हीमोग्लोबिन को बनाने के लिए आयरन की आवश्यकता होती है। अगर हम बात करें आयरन की बात करें, तो पता है आयरन का स्रोत कहाँ कहाँ होता है, तो हरी सब्जी में पाया जाता है क्या, आयरन। ठीक है, सब्जी में पाया जाता है, हरी सब्जी में पाया जाता है, कलेजी में पाया जाता है, सेब में पाया जाता है, केला में पाया जाता है और पालक में पाया जाता है। तो बताइए इसका सही आंसर क्या होगा, तो पालक सबसे ज़्यादा किसे पाया जाता है, तो पालक सबसे ज़्यादा क्या किसे पाया जाता है, तो आयरन में, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेशम किससे उत्पन्न होता है, रेशम किससे उत्पन्न होता है। ठीक है, तो अगर हम बात करें कोकून के भीतर बंद larva को क्या बोलते हैं, तो पयूपा कहलाता है। क्या कहलाता है, पयूपा कहलाता है, मतलब पयूपा कहलाते हैं। अगर हम बात करें कोकून किनका बना होता है, कोकून रेशम किनका बना होता है, धागा का बना होता है। किनका बना होता है, तो धागा का बना होता है। अगर हम बात करें रेशम किनका बना होता है, रेशम प्रोटीन का बना होता है। पता है आपको रेशम किनका बना होता है, तो प्रोटीन का बना होता है। रेशम बनाने की कला का आविष्कार सर्वप्रथम चीन में ही हुआ था। पूछेगा रेशम बनाने की प्रक्रिया सबसे पहले कहाँ हुई थी, तो चीन में हुई थी। कहाँ हुई थी, तो चीन में हुई थी। ठीक है, अगर हम बात करें पालक रेशम कीट पालन का अध्ययन क्या कहलाता है, तो सेरीकल्चर कहलाता है। अगर हम बात करें रेशम कीट पालन का अध्ययन कहलाना क्या कहलाता है, तो सेरीकल्चर कहलाता है। अगर हम बात करें पीसी कल्चर की बात करें, पीसी कल्चर मत्स्य पालन का अध्ययन है। पीसी कल्चर मत्स्य पालन का अध्ययन है। ठीक है, अभी हम कल्चर के बारे में 10 कल्चर के बारे में पढ़ लेते हैं और यहाँ से एक नंबर क्वेश्चन फिक्स आता है कल्चर से। अगर हम बात करें एपी कल्चर, ठीक है, मधुमक्खी पालन का अध्ययन करना क्या कहलाता है, एपी कल्चर। मधुमक्खी पालन का अध्ययन करना क्या कहलाता है, तो एपी कल्चर। अंगूर की बात करें तो विटी कल्चर होता है। अगर हम सब्जी की बात करें तो ओलेरी कल्चर होता है। क्या होता है, तो ओलेरी कल्चर होता है। अगर हम बात करें कवक की बात करें, कवक का अध्ययन करना क्या कहलाता है, तो माइक्रोलॉजी। माइक्रोलॉजी। सवाल की बात करें तो फाइकोलॉजी। सवाल की बात करें तो फाइकोलॉजी। अगर हम बात करें लाइकन की बात करें तो लाइकनेलॉजी। अगर हम बात करें पुष्पों का अध्ययन करना क्या कहलाता है, तो एंथोलॉजी। एंथोलॉजी। कीटों का अध्ययन करना क्या कहलाता है, तो एंटोमोलॉजी। अगर हम बात करें फलों का अध्ययन क्या कहलाता है, तो पोमोलॉजी। अगर हम बात करें मछलियों का अध्ययन क्या कहलाता है, तो एक्थियोलॉजी। ठीक है, अगर हम बात करें सांपों मतलब स्नैक का अध्ययन करना क्या कहलाता है, तो ऑफियोलॉजी। क्या कहलाता है, तो ऑफियोलॉजी। बताइए इसका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी, रेशम के कीड़े को पयूपा से। ठीक है, रेशम के इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, रेशम के कीड़े से पयूपा से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, तने की कटाई का प्रयोग निम्नलिखित में से किसे पुनः उगाने के लिए किया जाता है, मतलब पुनः पुनः उगाने के लिए किया जाता है। अगर हम बात करें, ठीक है, अगर हम बात करें तना काट के द्वारा प्रजनन को वनस्पति प्रसार कहा जाता है। मतलब तना को काट कर, ठीक है, दोबारा पैर उग गया तो उसे क्या बोलते हैं, तो वनस्पति प्रसार करते हैं। मतलब तना को काट कर, ठीक है, फिर उसको रोक देते हैं भूमि में, जमीन में, तो उस प्रजनन को क्या बोलते हैं, तो वनस्पति प्रसार कहते हैं। क्या कहते हैं, वनस्पति प्रसार।
क्या बोलते हैं, तो वनस्पति प्रसार करते हैं। ठीक है, पौधे में अलैंगिक प्रजनन होता है। याद रखिएगा, पौधे में कौन सा प्रजनन होता है, तो अलैंगिक प्रजनन होता है। ठीक है, अगर हम बात करें, देखिए, अर्थात जायांग की आवश्यकता नहीं होती है। इस प्रकार के प्रजनन में पौधे की पत्ती, ठीक है, पत्ती हो गया, जड़ हो गया, तने हो गया, तने के भाग, ठीक है, की आवश्यकता होती है। और पौधे के नर भाग को क्या बोलते हैं, तो पुंगंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पुंगंग बोलते हैं। अब मादा भाग क्या बोलते हैं, तो जियांग बोलते हैं। मादा भाग क्या बोलते हैं, तो जियांग बोलते हैं। और गन्ने का उत्पादन सबसे ज़्यादा कहाँ होता है, तो उत्तर प्रदेश में होता है। ठीक है, गन्ने का उत्पादन सबसे पहले कहाँ होता है, तो कहाँ होता है, तो उत्तर प्रदेश में होता है। ठीक है, और गन्ने का सर्वाधिक मिल कहाँ है, तो महाराष्ट्र में है। ठीक है, और गन्ने का सबसे ज़्यादा उत्पादन किस देश करता है, तो ब्राज़ील करता है। भारत दूसरे स्थान पर आता है। ठीक है, बोलेगा चीनी का कटोरा किनको बोलते हैं, तो क्यूबा को बोलते हैं। लेकिन भारत में चीनी का कटोरा किनको बोलते हैं, तो उत्तर प्रदेश को बोलते हैं। ठीक है, तो बताइए इसका सही आंसर क्या होगा, गन्ना। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी इसका